तो ये 6 सम। देखिए इसमें क्या लिखा है, ए परचेस्ड मशीन अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, मतलब ये इंस्टॉलमेंट परचेज का सम है। अब सवाल हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज के अंदर फर्क क्या है। तो हायर परचेज में अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं किए तो कंपनी आपकी असेट को टेक ओवर कर लेगी, यानी वो वापस ले जाएगी, उसको सीज कर लेगी, फोरफिट कर लेगी। और अभी तक जितना तुमने इंस्टॉलमेंट पे किया उसको एक रेंट की तरह से समझा जाएगा, यानी हायर चार्जेस की तरह से समझा जाएगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज के अंदर ऐसा नहीं होता। इंस्टॉलमेंट परचेज के अंदर कंपनी आपसे आपकी एसेट को वापस ले जा नहीं सकती। आपके ऊपर सिर्फ वो पैसे के लिए क्लेम कर सकती है, कोर्ट में दावा कर सकती है, बस। ये सिंपल डिफरेंस है। लेकिन हम जब एंट्रीज करते हैं तो एंट्री के अंदर इसके अंदर डिफरेंस आता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ये सम जो है ना, वो आपका जैसा ही फर्स्ट सम है ना उसके जैसा ही बिल्कुल बनाया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 6 के अंदर आप क्या देख रहे हो, तो देखो 1 जनवरी 2021 को उन्होंने परचेस किया, आपको इंस्टॉलमेंट प्राइस दी 1,60,000, और जो कैश प्राइस है वो 1,49,000। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो वो आपके लिए इंटरेस्ट है 11,000। ये आपके लिए इंटरेस्ट है, यानी पूरे ट्रांजेक्शन के ऊपर इंटरेस्ट कितना जाएगा, 11,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट जाएगा। अब यहाँ पे 1 जनवरी 2021 सारे वर्किंग को कंप्लीट करते हैं। हमेशा कैश प्राइस से सम आप शुरू करोगे 1,49,000। उसमें 1,121 को आप डाउन पेमेंट इसमें से माइनस करोगे। डाउन पेमेंट कितना है, डाउन पेमेंट आपको क्वेश्चन में दिया है 40,000। दैट मीन्स 1,09,000 अब आपका कैश प्राइस बचा, यानी ये बैलेंस हुआ। बैलेंस कौन से दिन, जिस दिन तुमने ये पेमेंट किया उसी दिन का ये बैलेंस। फिर उसके बाद आपको कब पे करना है, 3 इंस्टॉलमेंट्स लिखा है, यानी 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है। और अब अपने 31 दिसंबर 2021 को इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। इंटरेस्ट कितना लिखा हुआ है, 5% पर एन, राइट। अब मैंने आपके दिमाग में आएगा कि एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो मैंने पहली तारीख क्यों लिखी, क्यों नहीं लिखी, सॉरी। और 31 दिसंबर क्यों लिखा, क्योंकि आप देखो सम रीड करोगे ना, तो इसमें लास्ट लाइन में लिखा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब होती है, 31 दिसंबर को होती है। इसका मतलब साल कंप्लीट अपने को 31 दिसंबर को ही करना है। अब 1,09,000 के ऊपर 5% कितना आएगा, 5,450। अब इसको अपने इसके अंदर प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा बैलेंस सेम डेट के ऊपर 31/12/21 के ऊपर। ये कितना है, 1,14450, राइट। अब उसी दिन आप 31/12/21 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे। याद रखो सारे इंस्टॉलमेंट आपको 40,000 के दिए गए हैं। तो हम इसमें से 40,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 74,450। अब जब आप बैलेंस लिखो तो बैलेंस में आपको डेट चेंज कर देनी, यानी दिन बदल देना है। दैट मीन्स कि आपको 31 दिसंबर 2021 दिया है तो 1,122 लिख देंगे यहाँ पे। कितना लिखेंगे, 1,122, यानी एक दिन बदल गया खाली। अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब इसके अंदर से वापिस अपने इंटरेस्ट ऐड करेंगे, लेकिन कब, साल खत्म होने के बाद। तो यहाँ इंटरेस्ट ऐड करें, इंटरेस्ट वैसे ही 5% अपने को करना है। एंड ये इंटरेस्ट आएगा 3,723 अप्रोक्सीमेटली। अब इसको आप प्लस कर दो तो ये आपको 7,8,173 मिलेगा। ये आपका बैलेंस हुआ, ये सेम डेट 31/12/2022 को। अब अपने उसी दिन सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, और सेकंड इंस्टॉलमेंट भी एज इट इज 40,000 का ही होगा। 38,173 ये आपका बैलेंस बचा। लेकिन जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो और बैलेंस लिखते हो तो आप एक दिन चेंज कर दोगे। एक दिन चेंज करना है, यानी 1/1/2023 आएगा, राइट। अब इसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट है, लेकिन याद रखो जब आपके पास इंस्टॉलमेंट प्राइस और कैश प्राइस दोनों अवेलेबल हो, क्वेश्चन के अंदर दिया हो, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में हमेशा याद रखना है इंटरेस्ट आपको डिफरेंस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि हम अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो मैं 40,000 के इंस्टॉलमेंट में से ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो माइनस कर दूंगा। तो अब कितना आएगा, ये 1,827 आएगा। तो हम इसके अंदर 1,827 प्लस करेंगे
तो एग्जैक्टली तुम्हारा 40,000 बचेगा। ये तुम्हारा बैलेंस हुआ 31/12/2023 को, और 31/12/2023 को हम लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट इसके अंदर पे करेंगे। और थर्ड इंस्टॉलमेंट है 40,000 का, हो गया। तो इसके बाद आएगा ये पेमेंट। राइट, तो ये सिंपल सा वर्किंग है, इसके अंदर कोई चीज प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होगी, जब आप इसको एंट्रीज के साथ में ये सम को आप कंप्लीट करोगे तो इसके अंदर प्रॉब्लम से। अब देखें, अपने इसके अंदर एंट्रीज लिख रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम डेप्रिसिएशन का वर्किंग कर लेते हैं। राइट, तो आप देखो यहाँ पे आपके पास कैश प्राइस है कितनी, 1,49,000। राइट, और 31 दिसंबर 2021 सबसे पहला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड से लिखा है यहाँ पे, 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी इसके ऊपर 14,900 10% डेप्रिसिएशन आएगा। तो इसको आप माइनस करो तो ये बनेगा 134,100। ये आपका बैलेंस हुआ। अब दूसरे साल यानी 31/12/2022 को अगेन आपको इसी के ऊपर क्या करना है, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है 10%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो हम क्या करेंगे, जो नया बैलेंस बनता है ना उस नए बैलेंस के ऊपर हमेशा अपने फाइंड आउट करेंगे डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर कौन सी मेथड हो, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर अपने नॉर्मली जो एक डेप्रिसिएशन वो हर साल के अंदर उसके अंदर लगाएंगे। अब यह माइनस करें 120,690, ये तुम्हारा बैलेंस बचा। और लास्ट में 31/12/23, क्योंकि यहाँ 3 साल है तो यहाँ पे भी 3 साल का जो आपको डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। 90 सॉरी मैंने 7 लिख दिया। अब 120,690 आएगा, उसको माइनस करो तो बाद में आपके पास बैलेंस बचेगा। देखिए 108,621। अब ये सब में आपको नॉर्मली जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है, तो जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसके सॉल्यूशन के अंदर ये बताऊंगा कि आपको कैसे इसके अकाउंट्स बनाने के, क्योंकि अकाउंट बनाने बहुत सिंपल है। अकाउंट में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है, वो है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब मैं आपको बता दूं कि इसके एंट्रीज को हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, यहाँ पे हायर नहीं लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट परचेजर लिखेंगे। ये कौन है, परचेस करने वाला ए, तो यहाँ पे ए की बुक के अंदर अपने एंट्रीज करेंगे। राइट, तो देखिए जर्नल एंट्रीज अपने को करनी है। तुम्हारे पास ये दो टेबल है, दो टेबल है, तुमको काम लगेंगे। सबसे पहले आपके पास मशीन आती है 1/1/2021 को, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। राइट, इसके बाद में मशीनरी अकाउंट डेबिट, उसके बाद में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। किसके पास से हमने परचेज किया, हमने बी के पास से परचेज किया, तो बीज अकाउंट या तो वेंडर अकाउंट अगर नाम ना दिया हो तो, यानी 1,49,000 यहाँ कैश प्राइस लिखेंगे आप, और 11,000 के इंटरेस्ट को एक साथ में, यानी ये जो डिफरेंस है ना उसको एक साथ में अपने यहाँ पे डेबिट कर देंगे 11,000, तो ये बनेगा आपका 1,60,000। ओके, ये पहली तारीख की एंट्री। याद रखो पहली और दूसरी एंट्री सिर्फ एक आध बार होगी एक साल में, उसके बाद हर साल सेम एंट्रीज रिपीट होगी। अब यहाँ पे 1/1/21 को जब डाउन पेमेंट पे करेंगे, तो बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट कितने का है, 40,000 रुपए का। यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ किसकी एंट्री कर रहे हैं, आपको बीइंग लिखनी होगी एग्जाम में। राइट, अब यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 को हम किसकी एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। लेकिन हम इंटरेस्ट को सामने वाले के अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ध्यान देना। हम किस तरह से लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ से जो भी एंट्री है सब साल में सेम टू सेम रहेगी। पहला इंटरेस्ट कितना है 5450, तो हम यहाँ पे 5450 की एंट्री करेंगे। राइट, अब ये 5450 की एंट्री हो गई, इसके बाद में अपने इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीज अकाउंट डेबिट, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा, टोटल अमाउंट 40,000, तो यहाँ पे 40,000 अपने लिखेंगे। ओके, यानी ये इंटरेस्ट की एंट्री हो गई,
और उसके बाद किसकी एंट्री हो गई, पेमेंट की एंट्री हो गई, यानी दोनों एंट्री तुम्हारे यहाँ पे क्लियर। अब इसके बाद अपने किसकी एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। तो डेप्रिसिएशन 31/12/21 को यहाँ डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की एंट्री में अपने ये लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 14900, 14900। अब तुमने दो अलग अलग एक्सपेंस अकाउंट को ओपन किया है, एक तुम्हारा इंटरेस्ट और एक तुम्हारा डेप्रिसिएशन। ये दोनों एक्सपेंडिचर को तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो हम यहाँ पे सेम डेट के ऊपर 31/12/21 के ऊपर पीएनएल अकाउंट डेबिट लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आएगा, यहाँ पे 5450, 14900, दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आता है, 2350। ओके, यहाँ पे ये क्या करेंगे, पीएनएल के अंदर ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। अब ये एक साल कंप्लीट हो गया। अब याद रखो मैंने क्या बोला था, पहली और दूसरी एंट्री छोड़ दो, उसके बाद सारी एंट्रीज रिपीट होगी। अमाउंट चेंज होती जाएगी लेकिन सारी एंट्रीज रिपीट होगी। अब यहां से जितनी 31/12 वाली एंट्री है, यानी 1 2 3 4, चार एंट्री हर साल रिपीट होगी। 31/12/22 सबसे पहले अपने इंटरेस्ट लिखेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। राइट, अब यहाँ पे आप टेबल में देखो तो 3723 है, तो 3723 अपने यहाँ लिखे। फिर उसके बाद 31/12/2022 को तुमने क्या करना है, पेमेंट करना है बीस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करेंगे, वही 40,000, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट 40,000 का है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में सेकंड इंस्टॉलमेंट। राइट, उसके बाद 31/12/2022 को डेप्रिसिएशन की एंट्री, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो देखो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना है, 13410, तो हम 13410 यहाँ लिखेंगे। राइट, और यहाँ पे अपने लिखेंगे डेप्रिसिएशन की एंट्री है ये। अब 31/12/22 को हम इसको इसी तरह से ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना कितना लिखेंगे, अमाउंट आपके पास है 3723 तुम्हारा इंटरेस्ट है, और 13410। अब इन दोनों का टोटल जो है वो होता है 17133। राइट, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पीएनएल ट्रांसफर, पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर, इसकी एंट्री होगी। यानी ये 2 साल की एंट्रीज कंप्लीट हुई। अब आपको थर्ड ईयर की एंट्री करनी है, थर्ड ईयर की एंट्री भी सेम वही चार एंट्रीज वापस रिपीट होगी। याद रखो पहली दो एंट्री खाली पहले साल आएगी, बाकी हर साल चार चार एंट्री रिपीट होगी। यानी सम कोई भी ले लो आप, चाहे हायर परचेस का हो चाहे इंस्टॉलमेंट परचेस का हो। अब सवाल ये है कि एंट्रीज अगर पूछी जाती है तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हायर परचेस में नहीं लिखेंगे। हायर परचेस के अंदर क्या लिखेंगे, मशीनरी टू बीज अकाउंट। अमाउंट भी कौन सी लिखेंगे, कैश प्राइस लिखेंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में ये सारी एंट्रीज वैसी आएगी, खाली यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस की जगह पे अपने क्या लिखेंगे, हर बार बीज अकाउंट लिखेंगे। जो भी जहां पे भी इंटरेस्ट की एंट्री है सबकी जगह पे अपने क्या लिखेंगे, बीज अकाउंट लिखेंगे। राइट, और बाकी सारी एंट्रीज सेम आएगी। अब यहाँ देखो 31/12/2023 को ये फाइनल एंट्रीज है, देखें लास्ट ईयर की। इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। राइट, वो कितना है 1827, और यहाँ पे 1827, 1827 इसके अंदर आ गया। अब 31/12/2023 को हम पेमेंट करेंगे, यानी बीस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे भी तुम्हारा पेमेंट तो वही है 40,000 का, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सारे के सारे इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब 31/12/2023 को अपने डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और वो एंट्री कितनी है
12069, राइट। और लास्ट में या डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ, और इसके अंदर में यहाँ लिखता हूँ, देखो एंट्री, फाइनल एंट्री 31/12/2023 को अपने लिखेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये टोटल कितना आता है इसका, दोनों का टोटल करो, 1827 सॉरी, और 12069 का टोटल करें, 138। ओके, ये एंट्री सब खत्म। लेकिन यहाँ पे एंट्री किसकी बुक के अंदर हुई है, सिर्फ एक जगह पे हुई है। मतलब हमने ये एंट्री किसकी बुक के अंदर की है, ओनली वन बुक के अंदर, और वो कौन सी, हायर परचेजर या तो इंस्टॉलमेंट परचेजर की बुक के अंदर हमने एंट्रीज की है, राइट। अगर एंट्रीज किसके अंदर करनी हो, अगर सामने, ध्यान देना, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, अगर आपको सामने वाले की बुक के अंदर यानी सेलर की बुक के अंदर एंट्री करनी है, तो हम किस तरह से इसके अंदर चेंजेस लाएंगे जरा देख लो। मैं आपको एंट्री के बाजू में दूसरी एंट्री लिख के समझा देता हूँ। देखिए, इन द बुक्स ऑफ सेलर, या तो इसको क्या बोलेंगे, वेंडर बोलेंगे, यानी पी के अकाउंट में आपको एंट्री करनी है। ध्यान दे, मैं जो एंट्री लिखूंगा अलग होगी तो लिखूंगा, बाकी सबको रिवर्स कर देना है आपको। जैसे कि ये एंट्री है, उल्टा कर देंगे हम इसको। लेकिन यहाँ पे 1121 को लिखेंगे क्या, इज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और टू, उसके लिए मशीन नहीं है, उसके लिए सेल्स है, इसलिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट सब सेम रहेंगे, अमाउंट पे लिखने होगा, राइट, अमाउंट सेम रहेंगे। अब यहाँ पे ये एंट्री भी सेम, याद रखो इन सब के अंदर किसकी एंट्री नहीं आएगी, सब में से सब एंट्री को रिवर्स कर देना है, लेकिन खाली एक एंट्री सब में से स्किप हो जाएगी, डेप्रिसिएशन। मतलब सेलर की बुक के अंदर डेप्रिसिएशन की एंट्री कभी भी नहीं आएगी, राइट। तो देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट टू एज अकाउंट, बैंक अकाउंट टू एज अकाउंट डाउन पेमेंट के लिए। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 5450। फिर यहाँ पे बैंक टू एज अकाउंट, राइट। पर ये एंट्री नहीं आएगी, ये एंट्री नहीं आएगी, तो आप डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर तो करोगे नहीं पीएनएल में, सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। तो कैसे होगा, इंटरेस्ट अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट, खाली आपको रिवर्स कर देना है, सारी एंट्रीज आपको रिवर्स कर देनी है, बराबर। खाली क्या निकल जाएगा इसमें से, सिर्फ डेप्रिसिएशन वाली सारी एंट्री इसमें से निकल जाएगी। और जहां पे तुमने मशीन लिखा है उसको उल्टा जरूर करोगे, डेबिट का क्रेडिट लेके उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, अपने सेल्स लिखेंगे। ये इस तरह से आपको एंट्री जैसी करनी है, राइट। समझ में आ गया, ये क्लियर है। अब इसके अंदर देखो, मशीन अकाउंट बनाना है। अगर आप मशीन अकाउंट बना रहे हो, तो मशीन अकाउंट के अंदर आप देख सकते हो कि सबसे पहले 1/1/2021 को हमने टू बी लिमिटेड अकाउंट लिखा है, देखो। यानी मशीन आने पे 1,49,000, रिमेंबर कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैश प्राइस लिखी जाएगी, दूसरी कोई भी प्राइस नहीं लिखनी, यानी इंस्टॉलमेंट प्राइस यहाँ नहीं लिखनी है आपको, सिर्फ कैश प्राइस आपको लिखनी है। और मशीन अकाउंट क्यों सिंपल है, क्योंकि मशीन अकाउंट के अंदर अपने सिंपली सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, देखो क्रेडिट में। यानी 1,49,000 के ऊपर, 1,49,000 के ऊपर आपको 10% डेप्रिसिएशन करना है। तो 14,900 आया। उसके बाद में आपका बैलेंस बचता है 1,341,000, जिसको अपने क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बराबर। ये कैरी फॉरवर्ड किया। अब दूसरे साल वापिस 31 दिसंबर को अगेन आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे, और उसमें जो बैलेंस बचा वो बैलेंस को अपने उसी साल उसी दिन के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और नेक्स्ट ईयर वो आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और वापिस तीसरे साल भी जो अपने बोर्ड पे देखा था वैसा ही आपको डेप्रिसिएशन 12069 लिखना है। और लास्ट में आपका जो बैलेंस बचता है, वो बैलेंस बचता है उसके अंदर 108621, 108621।
21 ये आपका फाइनल बैलेंस बचेगा, जिसको आपको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है। लेकिन यहाँ पे आपके 3 साल खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे अपना अकाउंट क्लोज्ड। अब उसके बाद आप देखो डेप्रिसिएशन की एंट्री। ऊपर डेप्रिसिएशन तुमने क्रेडिट साइड पे लिखा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट सबसे सिंपल अकाउंट है। डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, सारी की सारी एंट्रीज डेबिट करेंगे और पीएनएल अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे सेम डे। यानी ये सब 31st का ही आएगा, राइट ने। सब में 31st से जाएगा। सब में आप कितना लिखोगे, 31st से लिखोगे, यानी 31/12 लिखेंगे अपने, राइट। 31/12/2021, 31/12/2022 और 31/12/2023। पहले मशीन अकाउंट सब में, पहले में 14,900, दूसरे में 13,410 और तीसरे के अंदर 12,069। सबको पीएनएल अकाउंट में उसी दिन आपको ट्रांसफर करना है। यानी ये सब का सब जो भी अकाउंट बनेगा 31 दिसंबर का, या अगर मार्च वाला क्लोजिंग हो तो 31 मार्च का बनेगा। अब आप किसका अकाउंट बना रहे हो, बी अकाउंट। ये अकाउंट जरा ध्यान से समझना है। ये अकाउंट में याद रखो, ये आपका क्रेडिटर है। मतलब आपने इसके पास से मशीन उधार लिया है, तो ये आपका क्रेडिटर हुआ। अगर क्रेडिटर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट से शुरू करना है आपको। देखिए, बाय मशीन अकाउंट, और उसके बाद लिखा जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, राइट। क्रेडिट में क्या लिखेंगे अपने, मशीन अकाउंट और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। फिर पहले साल आप टू कैश एंड बैंक लिखोगे 40,000, खत्म। क्या फर्क है इसमें और पहले वाले अकाउंट में। पहले वाले अकाउंट में आप हायर परचेज के अंदर हमेशा क्या लिखते थे, हर बार आप लिखते थे इंटरेस्ट 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 हर साल। यहाँ पे सिर्फ एक आध बार आपको इंटरेस्ट सस्पेंस लिखना है। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे कोई जगह पे भी नहीं आया, देखो यहाँ सब जगह खाली हो गया, राइट। तो आपको यहाँ इंस्टॉलमेंट परचेज के अंदर ये बात को ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट सस्पेंस सिर्फ एक बार आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट कर दोगे। फिर हर साल 40,000 40,000 40,000 की एंट्री अपने रिपीट करते जाएंगे, और तुम्हारा ये 20 अकाउंट क्लियर हो गया। सिमिलरली आपको अगर इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्यों इजी है, तो देखो, इंटरेस्ट अकाउंट आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इसका मतलब सब बार आप इंटरेस्ट को डेबिट करोगे और क्रेडिट में पीएनएल अकाउंट लिखोगे। तो आप देखो, अब इंटरेस्ट कहाँ से आता है, इंटरेस्ट सस्पेंस से आता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हायर परचेज हो तो एंट्री में क्या फर्क आएगी। जहां तुमने इंटरेस्ट सस्पेंस लिखा है ना, वहां बी लिखेंगे। अगर हायर परचेज हो तो जहां जहां पे इंटरेस्ट सस्पेंस लिखा हुआ है, वहां पे अपने क्या लिखेंगे, बीज अकाउंट लिखेंगे उसके अंदर, राइट। लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज के अंदर क्या लिखेंगे, सब जगह पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे और सामने की साइड पे पीएनएल अकाउंट लिखेंगे। सेम यहाँ देखो, टू इंटरेस्ट सस्पेंस और इंटरेस्ट सस्पेंस आएगा और इसके बाद में पीएनएल अकाउंट आएगा। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंटरेस्ट सस्पेंस लिखा है और यहाँ पे पीएनएल अकाउंट लिखा है, ओके। तो एवरी ईयर ये सारी एंट्रीज सिंपल है। दो जो अकाउंट है इसके अंदर थोड़े अलग होते हैं, यानी मतलब अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ती है। एक तुम्हारा मशीन का अकाउंट और दूसरा जो क्रेडिटर है यानी वेंडर है उसका अकाउंट। बाकी अगर आपने मशीन का अकाउंट बना दिया, तो मशीन के अकाउंट में क्रेडिट में डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करके पीएनएल क्रेडिट करना चालू करो। इसी तरह से अगर आपने कौन सा अकाउंट बनाया, बीज अकाउंट बना दिया, तो बीज अकाउंट में आपने क्रेडिट में इंटरेस्ट सस्पेंस लिखा हुआ है, तो हर बार इंटरेस्ट सस्पेंस को अपने आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। ओके, अब अपने किसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, देखो ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी बना दिया। अब इसमें आप देखो, तो बी अकाउंट, क्यों बी अकाउंट, क्योंकि ये सबका सब किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, एक साथ में बी के अकाउंट में, तो यहाँ अपने डेबिट करेंगे। और हर साल आपको इंटरेस्ट को क्या करते जाना है, क्रेडिट करते जाना है। क्रेडिट क्यों करना है आपको इंटरेस्ट, क्योंकि आप उसको माइनस कर रहे हो इसमें से, इसलिए उसको अपने क्रेडिट करना है, बराबर नहीं। अगर आपको देखना हो तो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट दोनों जुड़वा अकाउंट है, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट में जो चीज डेबिट हो रही है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में वही चीज क्रेडिट हो रही है, इसलिए उसको दोनों को सामने सामने बनाना है, समझे। अब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, देखो मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट जुड़वा हो गया, बीस अकाउंट, बीस अकाउंट, और उसके बाद में तुम्हारा ये इंटरेस्ट अकाउंट वो भी सामने सामने हो जाता है, कब हायर। लेकिन अगर हायर परचेज ना इंस्टॉलमेंट परचेज हो, तो इंटरेस्ट अकाउंट और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट सामने सामने हो जाता है, राइट। अब बी की बुक के अंदर एंट्री, बी की बुक के अंदर अपने ए लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे। आपने जो अकाउंट,
तो अपने क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के नीचे लिखेंगे अपने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। फिर उसके बाद यहाँ पे कैश की 2 बार एंट्री की, क्योंकि ये एंट्री किसकी है, तुम्हारी डाउन पेमेंट की एंट्री है। राइट, और ये दूसरी एंट्री जो है वो तुम्हारे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री है। इसी तरह से दूसरे साल आपको बचे हुए बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना है, और यहाँ पे आप सेकंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री करोगे, और लास्ट में आप थर्ड इंस्टॉलमेंट की एंट्री करोगे। राइट, ऐसे ही आपको इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है। ऊपर जैसा इंटरेस्ट अकाउंट है वैसा ही सेम यहाँ पे भी बनेगा, और उसके साथ में जुड़वा अकाउंट कौन सा बनेगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनेगा। दैट इज इट। राइट, ये तुम्हारा इंस्टॉलमेंट परचेज का सम कंप्लीट होता है इसके अंदर। का जो समय है वो कंप्लीट रीपोजिशन का समय। ए लिमिटेड acquired a machine on 1/1/2022 from Yantraman Limited on hire purchase basis for rupees 1,08,000। नहीं, 10,80,000 लिखा है। राइट, अब इसमें आपका डाउन पेमेंट है 1,00,000 रुपए का, और बाकी 2,45,000 के इंस्टॉलमेंट है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है आपको, 8% पर एनम। ए लिमिटेड डेप्रिसिएट्स मशीनरी एट 15% पर एनम ऑन WDV मेथड ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। यानी मतलब पैसे नहीं होने के कारण ए लिमिटेड जो इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2024 के वो पे नहीं कर पाते। यंत्रमान टू पोजेशन ऑफ मशीन एंड स्पेंड ₹15,500, यानी 15,500 उन्होंने स्पेंड किए इंप्रूवमेंट के लिए, और इसको 6,00,000 रुपए में बेच दिया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर बाय बोथ द पार्टीज। आपको हायर वेंडर और हायर परचेजर दोनों की बुक्स के अंदर अकाउंट्स बनाने। नेसेसरी लेजर अकाउंट। राइट, अब इंटरेस्ट के कैलकुलेशन से अपने स्टार्ट करेंगे इसको, तो जरा आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद के अंदर में जो स्टार्ट कर रहा हूँ ध्यान दें। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर जैसे मैंने बताया आपको, क्वेश्चन के अंदर रीड करके आपने देखा कि सबसे पहले आपको कैश प्राइस चाहिए। तो 1/1/20 को कैश प्राइस कितनी है, 10,80,000। उसी दिन आप डाउन पेमेंट पे करोगे, और ये डाउन पेमेंट है 1,00,000 रुपए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 9,80,000 जो है वो अब बैलेंस बाकी बचे। 1/1/20। यहाँ पे भी ऐसा ही लिखा हुआ है, 31 दिसंबर को उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 31 दिसंबर 2020 को इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कितना होगा, देखिए इंटरेस्ट कितना लिखा है, 8%। तो इस अमाउंट के ऊपर आप 8% इंटरेस्ट देखो, वो 8% 7,84,00 आता है। अब इसको अगर आप प्लस करोगे तो आपका फाइनल आंसर आता है 10,58, नहीं 58,400। राइट, ये तुम्हारा बैलेंस हुआ बाकी 31/12/20 को। अब 31/12/20 को आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे। याद रखो, देखो हर इंस्टॉलमेंट कितना लिखा है, 2,45,000 का। तो आप डायरेक्टली 2,45,000 नहीं लिखोगे। तो हम यहाँ पे 2,45,000 के अंदर ये जो इंटरेस्ट है ना, वो इस इंटरेस्ट को प्लस करेंगे। बराबर है, ये दोनों को प्लस करने के बाद आपको माइनस करना है, और ये 323400 आएगा। तो अब बैलेंस बचेगा 1/1/21। ये कितना बैलेंस बचा, 735,000। अब जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि 31 दिसंबर 2021 को वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है। अगर वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे ना करे तो भी इंटरेस्ट तो अपने ऐड करने का जिसके अंदर। तो यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ गया, हम यहाँ पे इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। इंटरेस्ट 8% आएगा इस अमाउंट के ऊपर 31/12/2021 को। तो ये इंटरेस्ट 8% कितना आएगा, 5,88,00। अब इसको भी प्लस कर दो, तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसके अकाउंट में बचेगा, और ये बचेगा आपका 79। यानी कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहा है, अच्छा सॉरी 22 वाला नहीं कर रहा है,
तो मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट तो वो पे कर रहा है। अब यहाँ पे अपने लिखेंगे, देखो बैलेंस कितना आता है, 793800। अब 31/12/21 को सेकंड इंस्टॉलमेंट अपने पे करें। सेकंड इंस्टॉलमेंट वही 2,45,000। हर इंस्टॉलमेंट 245 का है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट अपने को इंक्लूड करना है। 58,800 इसमें अपने ऐड करें, तो ये 303800 आएगा। तो अब बचा आपके पास बैलेंस, लेकिन बैलेंस लिखने के टाइम पे आपको दिन बदल देना है, यानी 1122 आएगा। और आपका बैलेंस बचा 4,90,000, राइट। अब ये जो 4,90,000 इसमें 31/12/2022 को भले इंस्टॉलमेंट पे ना हो, जैसे यहाँ बता रहा था मैं आपको, इंटरेस्ट आपको ऐड करना है। 8% आप इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड करोगे। अब 8% इंटरेस्ट है 39,200। तो इसका मतलब सामने वाला यानी वेंडर आपके पास से इतना अमाउंट मांग रहा है अभी 31/12/22 को, जो आपने पे नहीं किया। कितना, 529200, राइट। ये इतना अमाउंट मांग रहा है। अब अपने इसके अंदर डेप्रिसिएशन वाला पूरा चार्ट बनाएंगे 3 साल तक। देखिए ये कंप्लीट रिपोजिशन वाला समय, यानी पूरी एसेट सामने वाली कंपनी यानी वेंडर वापस ले जा रहा है। तो हम यहाँ पे पहले 1120 को लिखेंगे। कैश प्राइस कितनी है, 10,80,000। अब पहले साल का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना लिखा है, 15%, WDV है। तो 15% डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 162,000। अब इसको माइनस करेंगे तो ये बैलेंस बचेगा 1,121 के, यानी एक दिन बाद में। ये है तुम्हारा 918,000। अब 31/12/21 को अगेन डेप्रिसिएशन अपने फाइंड आउट करेंगे 15%, और ये होगा 137700। इसको अगर आप माइनस करोगे वापिस आपको बैलेंस मिलेगा 31, सॉरी दिन बदल देना आपको 1122 को, और ये होगा तुम्हारा 780,300। अब अगेन 31/12/22 को जिस दिन उसने पेमेंट करना बंद कर दिया, उस दिन का भी साल खत्म होने का डेप्रिसिएशन अपने को ढूंढना है। 177,049,45, राइट। अब इसको माइनस करो तो ये तुम्हारे पास बैलेंस बचेगा 31/12/22। हम यहाँ पे यही डेट लिखेंगे क्योंकि इसी दिन सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो जाते हैं, और यहाँ पे सामने वाली कंपनी आपके पास से जो आपकी मशीन है वो टेक ओवर कर लेती है, इसलिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे 134055, डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसका। ये बैलेंस अपने देखें, ये बैलेंस है 663255, और ये जो अमाउंट है ये अमाउंट ड्यू टू सामने वाली कंपनी का नाम क्या है, यंत्रमान लिमिटेड, यानी वाई लिमिटेड लिख रहा हूं। और 529200, मतलब इसका समझो ये क्या हुआ, तुम्हारे पास मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, 663255, लेकिन उसके सामने तुम्हारे बाकी कितने, 529200। इसका मतलब इतने पैसे की मशीन वो इतने में ले जाता है, तो आपका नुकसान हुआ ना। यानी हायर परचेजर को यहाँ पे नुकसान होता है। ये नुकसान के लिए अपने क्या लिखेंगे यहाँ पे, 134055। ये तुम्हारा लॉस टू हायर परचेजर। हायर परचेजर कौन है, ए लिमिटेड। यानी ये नुकसान किसका है, ए लिमिटेड का नुकसान है। याद रखो ये नुकसान है ए लिमिटेड का, बराबर ने। अब एग्जैक्टली यही चीज को अपने कौन से अकाउंट में बताना है, मशीनरी अकाउंट के अंदर बताना है। देखिए अब यहाँ आपको अकाउंट बनाना है, तो मशीनरी अकाउंट अपने इसके अंदर बनाएंगे, और सामने वाले का अकाउंट बनाएंगे। मैं सिर्फ दो अकाउंट इसके अंदर बना रहा हूँ, बराबर। तो पहले अपने यहाँ देखें मशीनरी अकाउंट, और सामने वाले का यानी यंत्रमान लिमिटेड अकाउंट। देखे बराबर से ध्यान से, सिंपल है काफी। यहाँ पे आपको डेट की कॉलम भी ड्रॉ करने की मेरे पास इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अपने यहाँ पे याद रखो मशीन आपकी एसेट है। ये किसकी बुक के अंदर अपने अकाउंट बना रहे, ए लिमिटेड के अंदर, राइट। तो अब देखो पहले एक एक पीस को
टू यंत्रमान लिमिटेड, कितने की मशीन आई? 10,80,000 की मशीन आई। 10,80,000 की आपकी मशीन आई, राइट। और यहाँ पे अपने लिखेंगे 1120 बाई मशीनरी अकाउंट 10,80,000। ओके। अब हम इसके अंदर सबसे पहले ये अकाउंट को क्लोज कर देंगे, बाद में मैं ये अकाउंट लिखता हूँ। देखो पहले इसके अंदर क्या वाई लिमिटेड तो आ गया। अब याद रखो मशीन अकाउंट में सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है, दूसरी कोई एंट्री नहीं आती। तो हम यहाँ पे वही एंट्रीज को रिपीट करना चालू करेंगे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, आपके पास ऑलरेडी टेबल के अंदर सब लिखा हुआ है, 162,000 और यहाँ पे 31,12,20 बाई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, वो भी आपके पास लिखा हुआ है 918,000। इसको क्लोज कर देते हैं 108,40 यहाँ पे। अब यहाँ पे 1121 को हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन 918,000। अब 31,12,21 को वापिस बाय डेप्रिसिएशन आएगा, ये भी आपके पास 137700 लिखा हुआ है। और बैलेंस भी आपके पास लिखा हुआ है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और वो बैलेंस 7,80,300 है। क्लियर। अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे 918,000 918,000। अब इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करें 1/1/2022, सॉरी टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना 7,80,300। 31/12/2022 को बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना है 117045। 31/12/22 को बाय बैलेंस। अब यहाँ देखो, अब यहाँ बैलेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब मशीन चली जाएगी तो कौन ले जाएगा? यंत्रमान लिमिटेड ले जाएगा, तो यहाँ पे वाई लिमिटेड लिखेंगे, बराबर। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बाद वाई लिमिटेड के अंदर कितना लिखेंगे अपने, याद रखो अपने पास सामने वाला कितने में ले जाता है, ये 529200 में ले जाता है, तो हम यहाँ पे 529200 लिखेंगे। लेकिन ये जो लॉस है वो लॉस यहाँ पे क्रेडिट होगा 31/12/2022 को बाय पीएनएल अकाउंट। क्या लिखेंगे 134045। 55 टोटल कर दे यहाँ पे 7,80,300 7,80,300। अब अपने ये यंत्रमान लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे। याद दिमाग में रखना है कि यंत्रमान लिमिटेड से तुमने अकाउंट को ओपन भी किया है और यहाँ पे तुमने लास्ट में उसको क्लोज भी किया है। तो हम इसकी एंट्री यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, देखो यहाँ बाय मशीनरी लिखा, सेम डे आप क्या करोगे, डाउन पेमेंट पे करोगे तो टू बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट का अमाउंट, और ये डाउन पेमेंट कितना है 1,00,000 रुपए का, तो यहाँ पे अपने 1,00,000 लिखे। फिर 31/12/2020 को अपने पहला इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे, और इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा 7,84,00। अब 31/12/20 को आप पहला इंस्टॉलमेंट पे करोगे बैंक अकाउंट, वो कितना 32,34,00, राइट। अब तुम्हारे पास बैलेंस बचा कैरी फॉरवर्ड, कितना आएगा बैलेंस 735,000। ये आपको इसका टोटल कर देना है। अब 1/1/21 को 21 को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 735,000 31/12/21 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे, और ये इंटरेस्ट कौन सा सेकेंड ईयर का 5,88,00, और यहाँ पे 31/12/21 को टू बैंक अकाउंट, यानी आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे किया। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है 30,38,00। और अब तुम्हारे पास कितना बचा 4,90,000 कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बचा। अब यहाँ क्लोज कर देना आप टोटल करके। अब 1122 को बैलेंस ब्रोट डाउन 4,90,000, और यहाँ पे कुछ साल का इंटरेस्ट तो अपने ऐड करेंगे जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है
देखो इंटरेस्ट अमाउंट 39200। अब यहाँ पे 529200 आएगा, 529200, और इसको यहाँ से यहाँ ले आए। ये जो वाई लिमिटेड लिखा है ना वही अमाउंट से 31/12/2022 टू मशीनरी अकाउंट कितना आएगा 529200। ये किसके अंदर आपने एंट्री की? ए लिमिटेड के अंदर आपने एंट्री की, बराबर। अब अपने को इसकी एंट्री यंत्रमान लिमिटेड के अंदर अगर करनी हो तो यंत्रमान लिमिटेड के अंदर आपको कौन से अकाउंट बनाने के? आपको यंत्रमान लिमिटेड के अंदर ये वाला यानी ए लिमिटेड के नाम से यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। ये सारी इसको रिवर्स कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एक एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनेगा। वापिस देख लो, रिवर्स करना मतलब क्या बता रहा हूँ। जितनी भी आइटम डेबिट है ना सब क्रेडिट हो जाएगी, और जितनी भी आइटम क्रेडिट है वो सब डेबिट हो जाएगी। सेम अकाउंट बनेगा, नाम बदल जाएगा। यहाँ ए लिमिटेड के अंदर तुमने यंत्रमान लिमिटेड का अकाउंट बनाया, अब हम यंत्रमान लिमिटेड के अंदर ए लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ जितनी भी डेबिट एंट्रीज है सब कहाँ पे चली जाएगी? क्रेडिट में। और जितनी भी क्रेडिट एंट्रीज है वो सब कहाँ चली जाएगी? डेबिट के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां तुमने बाय मशीन लिखा है ना वहां तुम क्या कर दोगे? टू सेल्स लिख देंगे, या तो हायर सेल, हायर, हाँ यानी वही अपने सेल लिख देंगे, एचपी सेल्स अकाउंट ऐसा लिख देंगे, बराबर नहीं। यहाँ पे जहाँ मशीन है ना वो मशीन को डेबिट करेंगे, और डेबिट में क्या लिखेंगे? देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक शॉर्ट में। यहाँ पे 2 HP सेल्स लिखेंगे, कितना? 10840। उसके बाद में सेम नीचे जो इंटरेस्ट लिखा है वो इंटरेस्ट भी यहाँ पे लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट 784000, सॉरी। और यहाँ पे बाय बैंक लिखेंगे, यहाँ पे भी बाय बैंक लिखेंगे। ये डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए, यानी इसको जो डेबिट किया हुआ है उसको यहाँ पे अपने क्रेडिट लिखते जा रहे हैं 323400, और लास्ट में जो बैलेंस है उसको भी वही तरह से क्रेडिट करेंगे। अब लास्ट वाली एंट्री यानी यहाँ पे जो लिखा है ना उसके अंदर तुम यहाँ जो मशीन लिखते हो ना वहां मशीन नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? असेट रीपरचेस्ड अकाउंट। क्या लिखेंगे इसको? असेट रीपरचेस्ड अकाउंट लिखेंगे। वो अकाउंट में यहाँ पे बना रहा हूँ, असेट रीपरचेस्ड अकाउंट में आपके लिए बोर्ड पे बना रहा हूँ, देखिए। सिर्फ 4 लाइन का अकाउंट, और ये एक दिन बनता है लास्ट में, इसलिए यहाँ पे डेट नहीं लिखो, और ऊपर हेडिंग में जब आप डेट लिख दोगे तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे असेट रीपरचेस्ड अकाउंट एज ऑन 31/12/22। देखिए हम यहाँ डेबिट पे लिखेंगे टू ए लिमिटेड अकाउंट, कितना? 529200। कितना लिखेंगे? 529200। अब इस असेट के ऊपर तुमने 15,500 का एक्सपेंडिचर किया है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब इस असेट को तुमने बेचा कितने में? 6 लाख के अंदर, तो जो बेचा उसको क्रेडिट लिखेंगे। अब 6 लाख में से ये दो माइनस कर दो, जो बचा वो यहाँ डेबिट में बच रहा है यानी प्रॉफिट हुआ। डेबिट में बचे तो प्रॉफिट, क्रेडिट में बचे तो लॉस। कितना आता है ये? 55300। राइट, ये अकाउंट खत्म हो गया। ये सबसे छोटा अकाउंट है, समझ लो। क्या करना है? यहाँ पे जो अमाउंट आया 529200 उसको यहाँ डेबिट किया। जो भी एक्सपेंस सामने वाले ने किया, यानी यंत्रमान लिमिटेड ने जो भी एक्सपेंस किया उसको अपने क्या किया? यहाँ डेबिट किया। जितने में बेचा उसको क्रेडिट किया। फिर डिफरेंस निकालना, डिफरेंस जहां पे भी आएगा वहां P&L अकाउंट से लिखेंगे अपने, यानी वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। डेबिट बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट होगा, और क्रेडिट बैलेंस आएगा तो लॉस होगा। राइट, ये तुम्हारा रीपजेशन का सम हुआ, ये कंप्लीट रीपजेशन का। ओके, देख लीजिएगा ये फिफ्थ समय पार्शियल रीपजेशन। अब देखो टुलसी परचेज 7 ट्रक्स, 60 ट्रक हायर परचेज के ऊपर 1 जुलाई 2023 को कैश प्राइस हर ट्रक की 50,000 है। याद रखो एक ट्रक की 50,000 है, तो मतलब 60 ट्रक की तुम्हारे पास साढ़े 3 लाख रुपए है। शी वॉज टू पे 20% ऑफ द कैश परचेज प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो भी पेमेंट किया जाता है वो डाउन पेमेंट है। एंड द बैलेंस इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 31 December
2023 with interest at 5% per annum. Tulsi failed to pay the installment due on 30th June 2024. इसका मतलब 6 महीने के इंस्टॉलमेंट है, याद रखिए इसको. The vendor allows Tulsi to keep 4 trucks on a condition that the value of the other 3 trucks would be adjusted against the amount due. 4 ट्रक तुम्हारे पास रखनी है और 3 ट्रक कंपनी ले जाएगी, समझे. द ट्रक रिटर्न वर वैल्यूड एट ₹40,500. यहाँ पे ने इस सम के अंदर वैल्यूएशन नहीं दी थी. मतलब आपने जब फोर्थ सम किया था तो फोर्थ सम के अंदर इसकी वैल्यूएशन नहीं थी. यहाँ पे ये सम में उसकी वैल्यूएशन आपको दी है कि 40,500 की वैल्यू है. And vendor, after spending ₹1,000 on repairing, sold away all the 3 trucks for ₹40,000. Show trucks account and vendors account in the books of Tulsi, and Tulsi account and trucks repurchase account in the books of vendor, assuming that their books are closed on the 30th June every year. 30 जून को आपको बुक्स क्लोज करनी है, राइट. पहले आप देखो 1/7/2023 को सॉल्यूशन में आप देखो कैश प्राइस 1/7/23 को 50,000 इंटू 7 ट्रक्स, 50,000 इंटू 7 ट्रक्स यानी 3.5 लाख आपकी कैश प्राइस हुई, राइट. उसमें से आप डाउन पेमेंट 20% पे करते हो, तो 20% डाउन पेमेंट यानी कितना होगा 70,000. उसको माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस अमाउंट ड्यू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पहले 2,80,000. अब आपको 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है, लेकिन एवरी 6 मंथ, क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है. तो 2,80,000 के ऊपर 5%, लेकिन 6 मंथ्स के लिए 31 दिसंबर 2023 को तुम्हारा पहला इंस्टॉलमेंट होगा, क्योंकि आपने परचेस कब किया है, 1/7/2023 को परचेस किया है. तो 6 महीने बाद यानी 31 दिसंबर 2023 को आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जाएगा, वो 7,000 ऐड करेंगे. अब अमाउंट ड्यू बिफोर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आएगा आपको. इसके लिए पेमेंट कितना करना है, देखो यहाँ पे 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट लिखा है, जरा ध्यान देना. आपको करना कैसे है, आपको याद रखना है कि आपने 3.5 लाख के अंदर असेट परचेस की थी, राइट. उसमें से 70,000 आप डाउन पेमेंट पे कर चुके, तो 2,80,000 अब तुम्हारे बाकी रहे. उसके लिए आपको 6 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, तो 2,80,000 5 इंस्टॉलमेंट है, राइट. 5 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना है, तो 2,80,000 को आप 5 से डिवाइड कर दो, 2,80,000 को आप 5 से डिवाइड कर दो, तो एवरी इंस्टॉलमेंट कितने का आएगा 56,000 का. पर हमको इसके अंदर क्या करना है, 7,000 का इंटरेस्ट ऐड करना है जो ऊपर आपने फाइंड आउट किया. तो आपका कितना अमाउंट बचेगा 63,000 जो आपको पेमेंट करना है ये. उसके बाद 224,000 आपका अमाउंट बचेगा सेकंड इंस्टॉलमेंट के पहले. अब सेकंड इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं करते, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट तो जरूर ऐड करेंगे उसके अंदर. तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर 2,24,000 यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे 5% 6 मंथ्स के लिए, यानी 5,600 ये तुम्हारा इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन इसको पे नहीं किया जा रहा है. अब जरा ध्यान से देखना कितनी ट्रक ले जा रहा है. 3 ट्रक. 4 ट्रक अलाउ करता है कि तुम तुम्हारे पास रखो, तो देखो नीचे वर्किंग किस तरह से लिखा गया है. कैश प्राइस 60 ट्रक की 3,50,000. डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 1 साल का 20%. तो डेप्रिसिएशन आपने 20% चार्ज किया, तो 70,000 डेप्रिसिएशन निकाल दो, तो बचता कितना है 2,80,000. मतलब ये तुम्हारे अंदर ये बुक वैल्यू है 2,80,000, यानी परचेज करने वाला ये समझेगा कि उसके पास जो ट्रक बची है वो 2,80,000 की बची हुई है सब मिला के. उसमें से 3 ट्रक अपने क्या कर देनी है, सामने वाले को भेज देनी है. तो हमारे लिए 2,80,000 इंटू 3/7, 7 क्यों, क्योंकि 60 ट्रक है, इसलिए इंटू 3/7 करेंगे तो 1,20,000 आया. यानी हमने 1,20,000 की ट्रक भेज दी सामने वाले को, लेकिन उसने क्या बोला, मैं कौन सी वैल्यू पे ये ट्रक लूंगा, 40,500 पे लिखा हुआ है देखो, राइट. क्वेश्चन में लिखा हुआ है 40,500 के ऊपर ये ट्रक टेक ओवर की जाती है, राइट. तो हम यहाँ पे 40,500 को ये बुक वैल्यू में से माइनस करेंगे. देखें तो 1,20,000 में से आपने 40,500 को माइनस किया, तो 79,500
लॉस आया आपको सरेंडर के टाइम। अब तुम्हारे पास बची हुई एसेट कितनी बची, ध्यान देना। 2,80,000 टोटल ट्रक की वैल्यू थी, उसमें से 3 ट्रक तुमने लौटा दी, अब बची कितनी, 4 ट्रक। तो 4 ट्रक की वैल्यू देखो नीचे लिखी हुई है, 2,80,000 इंटू 4/7। टोटल 7 ट्रक है इसलिए नीचे 7 लिखा हुआ है। तो 1,60,000 तुम्हारा लास्ट में बैलेंस बचना चाहिए, इसीलिए आप ट्रक अकाउंट को बराबर ध्यान से देख लेना। सबसे पहले ट्रक आती है कितने की, 3.5 लाख रुपए की। उसमें पहले साल का डेप्रिसिएशन तुमने चार्ज किया 70,000। वेंडर उसको वापस ले जाता है एग्रीड वैल्यू 40,500 में। लॉस हुआ कितने का, 79,500 का, जो तुमने ऊपर वर्किंग के अंदर ढूंढा है, राइट। और अब तुम्हारा बैलेंस एग्जैक्टली वही बचेगा जो तुमने ऊपर ढूंढा है, 1,60,000 वापिस। वेंडर ने वेंडर के पास से हमने परचेस कितनी ट्रक की, 7 ट्रक, 50,000 ईच। तो 3.5 लाख रुपए की ट्रक्स हुई। उसमें से डेप्रिसिएशन 70,000 जाने दो। वेंडर कितने में ले गया, 40,500। याद रखो, अगर कंप्लीट रीपोजीशन होगा तो टेकन ओवर वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी होगी, लेकिन जब पार्शियल रीपोजीशन होगा तो ट्रक कितने में ले जाएगा, ये 40,500 जैसी वैल्यू आपको दी जाएगी, राइट। और आपको प्रॉफिट एंड लॉस इसके अंदर कितना हुआ है, लॉस होता है 79,500 का। बची हुई ट्रक्स अपने आगे कंटिन्यू करेंगे ऐसा। अब वेंडर अकाउंट कैसे किया जाएगा, देखिए। ट्रक्स आपने यहाँ पे जो एंट्री की, उसका यहाँ पे क्रेडिट में जो काउंटर एंट्री का लिखना है वो कितना लिखना है, 3.5 लाख रुपए। पहले डाउन पेमेंट आपने पे किया 70,000 का। उसके बाद में आपने इंटरेस्ट ऐड किया 7,000, और 63,000 का आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जो आपने ऊपर टेबल में लिखा है, देखो ऑलरेडी, राइट। 63,000 का आपका ये पेमेंट हुआ। अब वापिस अपने दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, कितना, 5,600। लेकिन इसका पेमेंट नहीं हो रहा है, इसका पेमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन वेंडर ट्रक को कौन सी वैल्यू में ले जा रहा है, 40,500 में ले जा रहा है। तो अब बैलेंस वेंडर के पास देने का हमको पैसा कितना बचा है, 1,891,000। ये हमको वेंडर को देने के बाकी पैसे, राइट। अब लास्ट दो है देखो इसके अंदर, इन द बुक्स ऑफ वेंडर यानी सेल करने वाले के अंदर। देखो मैंने बताया था एचपी सेल 3.5 लाख रुपए का, उसके अंदर कैश प्राइस की पहली एंट्री की आपने 70,000 की। बाद में पहला इंटरेस्ट ऐड किया आपने 7,000 का। पहला इंस्टॉलमेंट सामने वाला पे कर रहा है इसलिए 63,000 का इंस्टॉलमेंट आ गया। लेकिन दूसरा इंटरेस्ट सिर्फ ऐड करेंगे, उसका पेमेंट नहीं आया, तो वो जाएगा गुड्स रीपरचेज अकाउंट में 40,500 से, और 1,891,000 तुम्हारा बैलेंस बचा। ये जो 40,500 है उसको आपको ये वाले अकाउंट में, देखो गुड रीपरचेज अकाउंट में डेबिट करना है। सामने वाले ने खर्चा कितने का किया, 1,000 का खर्चा किया, और इसने सारी ट्रक्स 40,000 में बेच दी, तो यहाँ पे सेल आया। सेम ऐसा ही अकाउंट बनाना है जैसा आपने कंप्लीट रिपोजिशन में बनाया था, लेकिन अब इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट में आपको 1,500 कम पड़ रहे हैं। तो क्रेडिट में जो हुआ वो तुम्हारे लिए क्या हो जाता है, ये आपके लिए हो जाता है लॉस, राइट। ये आपका क्या हुआ, पीएनएल अकाउंट यानी लॉस हो गया। तो ये तुम्हारे, मैंने 3 सम इसके अंदर करा है। पहले 6 वाला सम किया जो इंस्टॉलमेंट परचेस का था, दूसरा कंप्लीट रिपोजिशन का, और तीसरा पार्शियल रिपोजिशन का।